नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक साथ में जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज सोमवार 1 अप्रैल 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 9:09 तक और उसके बाद अष्टमी। मूल नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:12 तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। वरियान योग रहेगा रात्रि 8:30 बजे तक और उसके बाद परिघ योग। राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। सप्तमी के दिन ताड़ का फल खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज शीतला सप्तमी है। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृषभ राशि, महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि, गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि, आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक पटुता से लाभ होता दिख रहा है। कन्या राशि, अपने विचारों से किए गए कार्य के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि, आज असंतोष, टेंशन और काम में अड़चनें आ सकती हैं। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। धनु राशि, बहुत आरामदायक तरीके से दिन बीतेगा और प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वे आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। मकर राशि, नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन अच्छा रहेगा। ज़्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। कुंभ राशि, आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। कोई जोखिम न लें। संभाल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें। मीन राशि, आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा बीतेगा। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा को बोध यानी तत्व ज्ञान हो गया। उसने राज दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा कि किसी को कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वह क्या करे। किसी मंत्री ने कहा कि उसको छिपा कर रखना चाहिए। किसी ने कहा कि उसको सुरक्षित रखना चाहिए। किसी ने कहा कि तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, आदि आदि। राजा को किसी मंत्री के उत्तर पर संतोष नहीं हुआ। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई जानता हो तो मेरी इस बात का उत्तर दे। राज्य के अनेक व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी, पर राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसके राज्य में एक बनिया रहता था। उसको भी बोध हो चुका था। उसने पुरुषों के द्वारा राजा को कहलवाया। उसने कहा कि किसी को अगर दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वो हल्ला न करे, चुप रहे। राजा ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा संतोष हुआ
कि बनिया बात तो ठीक कहता है। राजा ने कहा कि हम खुद उससे मिलने जाएंगे। बनिए के पास समाचार पहुंचा कि अमुक समय राजा आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। नियत समय पर राजा उस बनिए के घर पहुंचा। साधारण सा घर था। बनिए ने राजा के बैठने के लिए बोरा बिछा दिया। राजा ने बनिए से बातचीत की। फिर राजा ने बनिए से कहा कि तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। बनिए ने कहा, अब आगे से बिना बुलाए आप आना मत और मिलने के लिए मुझे बुलाना मत। राजा ने तो ये सोचा था कि अधिक से अधिक यह राज्य मांग लेगा, इससे अधिक और क्या मांगेगा। पर जब बनिए के मुख से यह बात सुनी तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि आपकी बात का तात्पर्य मैं समझा नहीं। बनिए ने कहा, महाराज, मैंने आपको मुझसे मिलने को, मुझे बुलाने के लिए मना किया है, पर मैं आपसे नहीं मिलूंगा ऐसा नहीं कहा है। आपके लिए मना इसलिए किया कि लोगों में प्रचार हो जाएगा कि इनकी राजा से जान पहचान है, इसीलिए लोग मुझको तंग करेंगे। कोई कहेगा कि मेरा अमुक काम करवा दो, कोई कहेगा राजा से कहकर मेरी नौकरी लगवा दो, कोई कहेगा मेरी सज़ा माफ़ करवा दो, तो कोई नई आफत पैदा हो जाएगी। इसीलिए आप न तो आएँ न मुझे बुलाएं, पर मैं जब चाहूँगा आपसे मिल लूँगा। मेरे मिलने की मनाही नहीं की है मैंने। वास्तव में अब न आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत रही, न मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत रही। बात बनिए ने बहुत पते की कही है। अगर हमारे पास कोई ऐसा शक्ति आ जाए या तत्वबोध हो जाए तो उसका हल्ला नहीं मारना चाहिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। Enjoy your day, enjoy the year ahead। बात करते हैं आपके वर्ष फल की। 2024 में रुके हुए काम बनने लगेंगे। सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है। नाम और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नई शुरुआत हो सकती है। आजीविका प्राप्त करने वाले लोगों के लिए नई आजीविका प्राप्त होती दिख रही है। सफलता तो मिलेगी किंतु रुकावट के साथ। कठोर मेहनत का साल है। विदेश यात्रा हो सकती है। इस वर्ष अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। पिछले वर्ष मौज करने के बाद आपको गंभीरता के साथ कार्य करने होंगे। यदि आप स्वयं के लिए वर्ष के आरंभ पर विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ष के आखिर तक आपने उसे पा लिया है। फिर भी संभवतः आप वर्ष के पूर्ण होने पर प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके पास इस वर्ष कोई उपलब्धि नहीं होगी। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना ना करें, अन्यथा दंडित किया जा सकते हो। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, गुरु यंत्र और श्री यंत्र की पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें। गुरुवार को पीली मिठाई वितरित करें। गुरु पादुका पंचकम का पाठ करें। जिस दिशा में गुरु का निवास स्थान हो उस दिशा में सिर कर साष्टांग दंडवत करें। पीला धागा कलाई पर बांधें या पीला रुमाल जेब में भी रख सकते हैं। और गुरु तुल्य लोग जितने भी हैं उनका सारा साल आदर मान करें, उनसे सारा साल आशीर्वाद लेते रहें। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो आपकी ऐसी कठिनाइयाँ भी दूर कर देती है जिसको कोई नहीं कर सकता। अगर आप मेरे बताए गए उपायों में से कोई 2 या 3 उपाय साल भर नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो अब हम कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.